हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स। द क्रिकेट दंगल आप सभी का स्वागत करता है और आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 बैटर्स जिन पर इस वर्ल्ड कप में सभी की निगाहें रही। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर आ रहे हैं बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस देखते हैं और देखते हैं कि वे क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। तो बेन स्टोक्स का अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बेन स्टोक्स पिछले वर्ल्ड कप के हीरो रहे थे और 11 मैचों में इन्होंने 465 रन 67 की एवरेज से रन बनाए थे। तो ऐसे में इस वर्ल्ड कप में भी इनसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। अगर आप देखेंगे कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक की इनकी जो परफॉर्मेंस हुई, ज़्यादा मैचेस खेले नहीं थे, बीच में रिटायरमेंट ली थी, फिर से वापसी की है वनडे इंटरनेशनल में। तो 25 मैचों में फिर भी लगभग 1000 के करीब 49 की औसत से रन बनाए हैं। तो काफ़ी अच्छा रन इन्होंने बनाया है। हालाँकि एक ही शतक है, बट ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो लंबा शतक नहीं मारते, कभी-काल एक आध शतक मार देते हैं। बट ये ऐसे प्लेयर हैं जो 60, 70, 75 ऐसे रन बना के टीम की जीत में योगदान करते हैं। अब इनकी कुछ लास्ट 15 इनिंग्स आप देखें, तो सबसे जो हाई इनिंग्स पिछले बार न्यूजीलैंड के साथ खेला था, उसमें 182 रन बनाया था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ 50 भी शामिल हैं, अगर आप देखेंगे। तो इस हिसाब से ये वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से इंग्लैंड के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब मैं अगले प्लेयर्स की तरफ बढ़ता हूँ। मेरे जो अगले प्लेयर प्लेयर हैं वो भी इंग्लैंड से ही हैं। उनका नाम है जॉनी बेयरस्टो। एक ओपन करते हैं इंग्लैंड के लिए। और अगर आपको पता हो कि ये भी एक ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिट करना पसंद करते हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ पिछले वर्ल्ड कप की, तो इन्होंने भी पिछले वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा खेल दिखाया था और 49 की औसत से 532 रन बनाए थे 11 मैचों में। और वर्ल्ड कप जीतने में इनका भी एक अहम योगदान था। भारत के साथ एक मैच आपको याद होगा, इन्होंने अच्छी पारी खेली थी। अगर वो मैच इंग्लैंड हारता तो इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता था। तो ऐसे में ये एक अच्छे प्लेयर हैं, इन पर सभी की निगाहें रहेंगी। पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अगर मैं इनका देखूँ, तो इन्होंने 33 मैचों में 44 की औसत से कुछ 1500 रन बनाए हैं। तो उतना अच्छा तो नहीं रहा है ये, लेकिन एज़ अ ओपनर अगर ये 50 रन, 55 रन कर देते हैं और थोड़ा तेज़ खेलते हैं, तो सामने वाली टीम पे कभी भी प्रेशर पड़ सकता है। अगर लास्ट की कुछ 15 इनिंग्स इनकी देखी जाए, तो हालाँकि कुछ खराब इनिंग्स आई है, एक 50 यहाँ पर आई है और उसके बाद एक यहाँ पर शतक और एक 50 और एक शतक। तो अगर ये देखें खेलते हैं तो कंटिन्यू काफ़ी अच्छी पारियाँ खेल सकते हैं। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप की शुरुआत इन्होंने जब की थी, तो पिछले वर्ल्ड कप में पहले ही बॉल पर 0 पर आउट हुए थे। अब देखना है कि इस बार भी पहला मैच इंग्लैंड का है, तो इस बार क्या वो 0 को 100 में कन्वर्ट कर पाते हैं? चलिए अगले बैटर जो नंबर 7 के बैटर हैं, नंबर 8 के माफ़ करना, वो हैं ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। वो भी एक तगड़े खिलाड़ी हैं। आपको पता होगा कि डेविड वार्नर जब उनका बल्ला चलता है, तो भाई क्या कहने। और ये भी काफ़ी तेज खेलते हैं। तो डेविड वार्नर की अगर मैं बात करूँ तो पिछले वर्ल्ड कप में इनका भी औसत आप देखें तो 72 का था, काफ़ी ऊपर औसत है। और ये नंबर 7 की हमारी लिस्ट में है। इन्होंने 647 रन रोहित शर्मा के बाद 647 रन इन्होंने बनाए थे। और अगर मैं इनके स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो 89 का स्ट्राइक रेट था। और 3 शतक इन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में 3 हाफ शतक लगाए थे। अगर मैं इनकी बात करूँ कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जो इनकी परफॉर्मेंस आई है, तो वो भी 49 की औसत से आई है। बीच में इनकी फॉर्म थोड़ा गिरी थी, लेकिन उन्होंने सँभाले और 49 की औसत काफ़ी अच्छी होती है। तो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर 3 तो वर्ल्ड कप में ही आ गए थे और 3 शतक इन्होंने और लगाया था। अगर मैं इनके कुछ लास्ट 15 इनिंग्स की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि 3 तो कंटिन्यू 50 आई है, भारत के साथ ही था ये सीरीज़। उसके बाद यहाँ पर 78, 106, 106, 86। तो हर 2 मैच के बाद इनका बल्ला काफ़ी बोलता है। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से वर्ल्ड कप के लिए एक अहम किरदार होंगे। अब मैं अगर आगे की बात करूँ, तो नंबर 7 पर, ये हमारे लिस्ट में नंबर 8 पे थे। नंबर 7 में मैं बात करूँ तो हमारे पास भारत के रोहित शर्मा आते हैं। तो रोहित शर्मा, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वर्ल्ड कप के हीरो रहे थे और इन्होंने 5 शतक लगाए थे पिछले वर्ल्ड कप में, 648 रन बनाए थे और 81 की एवरेज से इन्होंने रन बनाया था। तो इसमें मैं कहूँगा कि रोहित शर्मा जो सेमीफाइनल था उसमें थोड़ा फ्लॉप हुए थे, अदरवाइज़ इन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, 5 शतक और 1 हाफ शतक लगाया था। इस बार भी हम चाहेंगे कि रोहित शर्मा ऐसी परफॉर्मेंस करे और नॉकआउट मैच में खासकर ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करे। और उसके बाद से अगर देखें तो इनका 56 का एवरेज है पिछले 4 सालों में वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। और टोटल 8 शतक हुए हैं। 5 तो ख़ैर वर्ल्ड कप में ही आ गए थे, 3 शतक इन्होंने और जोड़े हैं। अगर इनकी कुछ पिछली पारियाँ देखें तो हाफ शतक देखिए, यहाँ पर 3 हाफ शतक है, फिर यहाँ पर 1 हाफ शतक है, फिर 1 शतक है। तो पिछली 15 पारियों में केवल 1 शतक है, लेकिन कुछ 6 से 7 हाफ शतक है, तो टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। अब मैं अगर नंबर 6 की बात करूँ,
तो नंबर 6 पर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैटर, जिसे हम फैब 5 में भी इंक्लूड करते हैं, स्टीवन स्मिथ। अगर मैं उनकी बात करूं तो देखेंगे वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से उन्होंने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। पिछले वर्ल्ड कप में उनकी बात करें तो 10 मैचों में 379 रन, 38 के एवरेज से रन बनाए थे। हालांकि उस अनुकूल नहीं आया था ये वर्ल्ड कप, जैसा कि इनके नाम है उस अनुकूल तो इन्होंने खेल नहीं दिखाया था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये, माफ़ करना यहाँ पर हमने जी जी हाँ। तो अगर मैं इनकी टोटल बात करूं तो 32 मैचों में पिछले वर्ल्ड कप से लेकर 49 की औसत से इन्होंने 1500 रन बनाए हैं। और भारत के खिलाफ ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए सबसे खतरनाक ये साबित होते हैं। तो इनका पिछला जो मैच था 74-0, 41-0, तो कुछ जीरो आए हुए हैं। लेकिन कुछ हाफ शतक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, शतक भी एक है और यहाँ पर एक शतक है। तो पिछली 15 पारियों में 2 शतक और 4 से 5 हाफ शतक है। तो ये भी एक ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। अब मैं नंबर 5 पर बात करूं तो किंग कोहली नंबर 5 पर हमने रखा है। उन पर भी काफ़ी निगाहें रहेंगी क्योंकि भारत काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है किंग कोहली पर। अगर मैं विराट कोहली की बात करूँ तो पिछले वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छी पारी खेली थी। आपको याद होगा कि सेमीफाइनल में विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ही फ्लॉप हुए थे और उसी वजह से हम मैच हारे थे। अदरवाइज पिछले वर्ल्ड कप में इन्होंने 55 की औसत से 443 रन बनाए थे और इनका योगदान देखेंगे अगर तो 18% का योगदान रहता है। तो काफ़ी अच्छा एक योगदान है। उसके बाद से देखो तो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक इन्होंने 52 मैचेस खेले और 47 की औसत, काफ़ी अच्छी औसत है, जबकि इन्हें कहा जाता है कि ये अपने फॉर्म में नहीं है। वहाँ से लेकर इन्होंने 47 की औसत से 2200 से ज़्यादा रन बनाए हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से अब तक। तो एक अच्छे प्लेयर हैं। इनकी भी अगर देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ ये सेंचुरी आई थी और उसके अलावा एक और सेंचुरी आई है पिछली 15 इनिंग्स में और कुछ हाफ शतक भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और तो 4 तो आप सेंचुरी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली अगर अपने रंग में रहते हैं तब तो भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं बचा सकता है। और हम जब 4 नंबर की तरफ चलते हैं तो 4 नंबर पे मैं आपको बताऊंगा फैब 5 के प्लेयर हैं। केन विलियमसन, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के कप्तान आप कह सकते हैं। इन्होंने भी पिछले वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। हालांकि न्यूजीलैंड वो सुपर ओवर में टाई करा के ज़्यादा बाउंड्री से वर्ल्ड कप हारा था। लेकिन आप देखेंगे 9 मैचों में 578 रन, 82 की औसत, तो एक अच्छी औसत थी इनकी। अच्छी पारी खेली थी, हाई स्कोर 148, 2 शतक, 2 हाफ शतक था। और योगदान देखिए आप, इनकी कंट्रीब्यूशन 29% की कंट्रीब्यूशन रहती है, जो कि काफ़ी हाई थी पिछले वर्ल्ड कप में। उसके बाद से इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं क्योंकि इंजरी के चलते ये पिछले आईपीएल में भी बाहर हुए थे। उसके बाद से काफ़ी मैचेस खेले नहीं हैं। तो वर्ल्ड कप से लेके पिछले वर्ल्ड कप से 19 मैच, 9 तो खैर यही थे। तो 19 मैचों में अगर इनका मैं देखूँ तो 1000 रन बनाया हुआ है और एवरेज 62 की है, तो काफ़ी अच्छी है। अगर पिछले भी कुछ इनिंग उठा के देखो तो आप हाफ शतक काफ़ी है, शतक हालांकि आया नहीं है पिछले 15 इनिंग्स में। बट ओवरऑल इनके पिछले 4 सालों में वर्ल्ड कप से 2 शतक टोटल दिख रहे हैं जो कि इन्होंने वर्ल्ड कप में लगाया था। बट अगर एवरेज देखिए आप 60-62 रन भी काफ़ी होता है, वन डाउन आते हैं और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में डाल सकते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने मैचेस ज़्यादा खेले नहीं हैं, इसकी वजह से ये थोड़ा सा इनका आप अगर ओवरऑल रन देखें तो कम है। बट न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी अच्छे इन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। अब अगले हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है साउथ अफ्रीका के रैसी वैन डूसन। तो ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं। अगर ये अपनी फॉर्म में रहें तो काफ़ी आसानी से मैच जिता सकते हैं। तो अगर आप देखें तो रैसी वैन डूसे भी पिछले वर्ल्ड कप में 62 की औसत से इन्होंने रन बनाया था और आप देख सकते हैं 62 की औसत से 311 रन बनाया था और 3 हाफ शतक लगाए थे। वही बात करूँ कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक बीच में ये थोड़ा मैचेस कम खेल रहे थे इंजरी के चलते, लेकिन अब फिर से आ चुके हैं और 53 की औसत है पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। तो एक काफ़ी अच्छी एवरेज है। अगर इनके कुछ पिछले 15 इनिंग की बात करूँ तो मैं एक हाफ शतक यहाँ देख सकते हैं, एक शतक यहाँ देख सकते हैं और एक शतक यहाँ देख सकते हो। तो पिछले कुछ 10 मैचों से उतनी अच्छी रन बनी नहीं है। बट उम्मीद है कि आने वाले वर्ल्ड कप में ये क्विंटन के साथ मिलकर अच्छी पारी खेल सकते हैं और अफ्रीका को जीत की तरफ ले जा सकते हैं। अब मैं अगर अगली बात करूं नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर हमारे पास हैं भारत के स्टार बल्लेबाज, स्टार ओपनिंग बल्लेबाज आप कह सकते हैं, शुभमन गिल।
तो शुभमन गिल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले वर्ल्ड कप में तो वो थे नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि पिछले 4 सालों में अ, उनकी जो औसत रही है, काफ़ी अच्छी औसत रही है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप में तो उनका योगदान खेले नहीं थे, बट यहाँ पर 31 मैचों में आप देखें तो 1843 रन और 70 की एवरेज है। 70 की एवरेज काफ़ी होती है। अगर इनके पिछले कुछ 15 इनिंग्स देखें तो 2 यहाँ पर 1 शतक, हाफ शतक, फिर शतक, फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा-सा और पीछे आएँ तो यहाँ पे देखिए 85, 67, 58 तो काफ़ी अच्छी एवरेज है। इस साल तो उन्होंने धमाल ही मचा के रखा हुआ है। 70 की एवरेज है पिछले 4 सालों में, तो काफ़ी अच्छी एवरेज है और एक की प्लेयर है भारत के लिए। अगर ये अच्छा खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत को वर्ल्ड कप जीतने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब नंबर 1 पर हम बात करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम, उन पर सबकी निगाहें रहेंगी। हम भी आपको दिखाएँगे कि अ, बाबर आजम तो बाबर आजम की मैं अगर बात करूँ, तो आप देख सकते हैं पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा खेल दिखाया था। और आप देख सकते हैं कि 8 मैचों में ही 474 रन, 67 की एवरेज से रन बनाए थे। और अगर इनका ये एक योगदान मैं दिखाऊँ, कंट्रीब्यूशन इनका दिखाना चाहूँ तो 25% का कंट्रीब्यूशन, लगभग टीम अगर 100 रन बनाती है तो 25 रन ये अकेले बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग ढाई प्लेयर का रन ये अकेले बनाते हैं। और अगर पिछले वर्ल्ड कप से अब तक देखूँ तो 65.5 की औसत से 2627 रन बनाए हुए हैं इन्होंने। और कंट्रीब्यूशन लगभग वही देखिए जो पिछले वर्ल्ड कप में था, अभी भी वही चल रहा है। एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे इनका नुकसान ये हो सकता है कि टीम एफर्ट ज़्यादा आना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक बल्लेबाज के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो वहाँ से भी टीम थोड़ा गिर सकती है। इसलिए मैं कहूँगा इस वर्ल्ड कप में जो टीम यूनिटी के साथ खेलेगी, लाइक अगर 5-6 बल्लेबाज 50-60 50-60 ऐसे करते हैं, ये ना कि सिर्फ एक बैटर के ऊपर डिपेंडेंट रह जाए, वो 120 मार दे और कोई और 50 मार दे, बस उसके बाद हम 10-20 बना के, तो ऐसे मैच नहीं जीत सकते। इंडिया में अगर जीतना है तो सबको नंबर 6-7 तक अच्छा खेलना ही पड़ेगा। इसलिए हार्दिक पांड्या और रविंद्र जाडेजा पे भी भारत के लिए काफ़ी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये थे मेरे नंबर टॉप 10 बल्लेबाज। इसके अलावा आप जॉस बटलर, लाइक डेविड मलान, मार्नस लैबुशेन, ग्लेन फिलिपी, तो ऐसे क्विंटन डिकॉक, ऐसे कुछ और बल्लेबाज हैं जिसके ऊपर निगाहें रहेंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपके टॉप 10 बल्लेबाज क्या इसमें से ही थे या कोई और थे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो में टॉप 10 बॉलर के साथ।